दोस्तों, अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि अलास्का यूनाइटेड स्टेट की वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है या फिर ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है और कुछ बोल सकते हैं कि नहीं, ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। लेकिन सच क्या है? दरअसल अलास्का पृथ्वी की एक ऐसी जगह में मौजूद है जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है और इसके कुछ पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर को टच करता है और ये पार्ट एलेutian आइलैंड के कुछ हिस्से में आती है। यानी कि इसे यूनाइटेड स्टेट का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट दोनों कहा जा सकता है। बाकी किसी भी देश की बात करेंगे तो उनका ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट अलग अलग होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट अकेला ऐसा देश है जिसका एक ही स्टेट है जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट कहा जा सकता है। और उसमें एक और आइलैंड मौजूद है जिसमें एक और लेक है। कंफ्यूज हो गए? विस्तार में समझाता हूँ। फिलीपींस में एक आइलैंड है जिसका नाम लुजोन आइलैंड है। इस आइलैंड में एक फेमस लेक है जिसका नाम ताल लेक है और इस लेक के अंदर एक और आइलैंड मौजूद है जिसको वल्कनो आइलैंड कहा जाता है और इस आइलैंड के अंदर एक और लेक है जो कि साइज में ताल लेक के मुकाबले काफी छोटी है। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पहाड़ कौन सी है तो आप सभी माउंट एवरेस्ट का नाम लेने वाले हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी में एक और पीक मौजूद है जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है। लेकिन बदकिस्मती से इस पहाड़ का काफी सारा हिस्सा समंदर के अंदर डूबा हुआ है। इस पहाड़ का नाम मौना की है और इसकी बात करें तो ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 13,796 फीट है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई को पैसिफिक ओशन की तल से नापा जाएगा तो इसकी ऊंचाई लगभग 32,808 फीट की है, जो कि माउंट एवरेस्ट से लगभग 3,000 फीट के आसपास ज्यादा ऊंची है। फैक्ट नंबर 4, आप सबको ये बात पता होगा कि पृथ्वी से चांद की एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। वहीं पर पृथ्वी से चांद की सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो ये करीब 4,05,696 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पृथ्वी में ऐसी कौन सी जगह है जहां से चांद की डिस्टेंस हमको सबसे कम पड़ने वाली है, आप में से कुछ लोग एवरेस्ट का नाम ले सकते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा पीक है, तो यहाँ से चांद की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे कम पड़ने वाली है। लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब माउंट चिम्बोराजो है जो कि इक्वेडोर में मौजूद है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि माउंट चिम्बोराजो की हाइट बस 20,564 फीट की है जबकि एवरेस्ट की हाइट 29,035 फुट की है। आप सबको पता होगा कि पृथ्वी एकदम से गोल नहीं है और ये ओवल टाइप की है और थंबनेल में आपने जो पिक्चर देखा था वो इसका एक्चुअल साइज है, यानी कि बीच में इक्वेटर के पास इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ कम होता गया है और इसी वजह से एवरेस्ट हाइट में माउंट चिम्बोराजो से ऊंची होने के बावजूद भी माउंट चिम्बोराजो चांद से ज्यादा करीब है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि पैसिफिक ओशन, जिसे पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा समंदर कहा जाता है, ये वक्त के साथ साथ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हर साल एशिया और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसी वजह से हर साल पैसिफिक ओशन 2 से 3 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है और फ्यूचर में एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब एशिया और नॉर्थ अमेरिका आपस में मिल जाएंगी और पैसिफिक ओशन गायब हो जाएगा, या यूं कहे कि इसकी जगह अटलांटिक ओशन ले लेगा या फिर ये काफी छोटा हो जाएगा। इसका एक और असर आइसलैंड के ऊपर भी पड़ रहा है क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आइसलैंड हर साल 5 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारा जो टाइम जोन है वो +5.30 है और लगभग पूरे भारत में यही टाइम जोन चलता है। लेकिन अगर हम रशिया की बात करेंगे तो वहां पर 11 टाइम जोन है, यानी कि अगर रशिया की एक पार्ट में सुबह हो रहा होता है तो दूसरे पार्ट में लोग डिनर करके सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस अपने ओवरसीज एरिया की वजह से 12 टाइम जोन को फॉलो करता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप में से कोई भी कभी ना कभी समंदर के किनारे जरूर गया होगा और बचपन में हम लोग अक्सर इसके किनारे खड़े होकर ये सोचते थे कि इसका दूसरा किनारा कहाँ पर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इतने बड़े होते हैं कि इनका दूसरा किनारा होते हुए भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा समंदर भी मौजूद है जिसका सच में कोई किनारा नहीं है। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि समंदर चाहे कितना भी बड़ा होता हो लेकिन कहीं ना कहीं ये भूभाग से लगा हुआ होता है। पर सरगासो सी नाम की एक ऐसा समंदर है जिसने कोई भी भूभाग को टच नहीं किया है, यानी कि इसे चारों तरफ से दूसरे समंदर ने घेर रखा है और इसी वजह से इसका कोई किनारा नहीं है। ये अटलांटिक ओशन में पड़ता है और इसमें सरगसम नाम की एक मछली या फिर शैवाल टाइप की चीज बहुत ही बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं और फ्लोट करते हैं, तो शायद इसी वजह से इसका नाम सरगासो सी पड़ा है। फैक्ट नंबर 8, अब जरा पिरामिड की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड कहां पर है, आप में से ज्यादातर लोग इजिप्ट का नाम लेंगे क्योंकि बचपन से हम लोग
पिरामिड के नाम से इजिप्ट को पहचानते हैं, लेकिन भले ही गीजा के पिरामिड्स को वर्ल्ड वंडर में गिना जाता है, लेकिन असल में इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड सूडान में है। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड है, जबकि सूडान में 200 से 255 पिरामिड्स हैं, जिनको नुबिया की कुशित किंगडम की तरफ से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने माउंट अगस्टस का नाम तो सुना होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इसकी हाइट लगभग 2300 फीट है और ये लगभग 100 मील लंबा है। लेकिन मजे की बात तो ये कि असल में माउंट अगस्टस कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर है। ये साइज में एयर रॉक से भी लगभग 2 गुना बड़ा है, जो कि लगभग 1650 मिलियन ईयर से ज्यादा पुरानी है। फैक्ट नंबर 10। आप सब मानव सभ्यता के विकास के बारे में जानते ही होंगे कि कैसे धीरे धीरे हम आधुनिक मानव में विकसित हुए हैं। इससे पहले इंसान जंगल में रहा करते थे या फिर गुफा में रहा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा गुफाएं पाई जाती है? तो इस जगह का नाम केंटकी है और ये यूनाइटेड स्टेट में मौजूद है। यहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में गुफाएं पाई जाती है और इनमें से अभी तक एक्सप्लोर किए गए एक गुफा का लेंथ लगभग 400 मील का है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अभी भी कई गुफाएं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया और इनकी लंबाई